Good morning, students. Today we will discuss about the remaining part of reflection of light, and this is our second lecture of topic reflection of light. Let us see what are the topics to be covered in this lecture. The first one is image formation by concave mirrors, image formation by convex mirror, then uses of convex and concave mirrors, then sign convention of mirrors, and mirror formula and linear magnification. These 5 topics we will cover in this lecture, and let us start with the very first topic, image formation by concave mirrors. There are 6 cases, and the very first case is when object is placed at infinity. This object AB is placed at infinity. Now the rays parallel to the principal axis strike the mirror at these points, and as we all know, the parallel rays when it strikes rays parallel to principal axis when it strike the mirror, they will pass through focus of the mirror. रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रेज फोकस से होके जाएंगी, तो एक फाइनाइट साइज़ का या बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट का बहुत ही छोटा इमेज बनता है और वो इमेज फोकस पे बनता है, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ रियल इमेज क्योंकि रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है ये. देन सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन्फिनिटी पर तो ना हो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो. पॉइंट ए से देखिए, इस पॉइंट ए से 2 रेज ली गई हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जा रही है, दिस वन, और दूसरी रे जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया जा रहा है. तो जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती हैं वापस उसी रास्ते से लौट आती हैं. तो पॉइंट ए का इमेज कहाँ पर बनेगा? द इमेज ऑफ पॉइंट ए इज़ एट पॉइंट ए डैश. इस तरीके से बाकी पॉइंट्स के भी इमेजेस फॉर्म होंगे और ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश बनता है. द लोकेशन ऑफ इमेज इज इट इज़ इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखिए, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इन्वर्टेड. ए पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए अप साइड है और ए डैश डाउन साइड है. तो इस तरीके से इमेज अगर इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज. एंड दिस इमेज इज़ रियल ऑल्सो. रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज एक्चुअल में कट कर रही हैं, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा. देन थर्ड केस डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए तो 2 रेज आपको फिर से लेनी है. फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होके जाएगी. दूसरी रे आप फोकस से होते हुए ले जाइए, पॉइंट ई पर ये स्ट्राइक करेगी मिरर को, और फोकस से आने वाली रेज हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल चली जाएंगी. तो दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद वाली पॉइंट डी से जाने वाली और पॉइंट ई से जाने वाली, ये दोनों रेज आके पॉइंट ए डैश पर मिलती हैं. तो पॉइंट ए की इमेज, ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए की इमेज ए डैश पर बनती है. और आप इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें, इमेज is also formed at center of curvature, it is inverted and real. So when object is placed at center of curvature, real and inverted image of same size is obtained at center of curvature. And next case, fourth, when object is placed in between center of curvature and focus point. अब अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव करके मिरर की तरफ लाया जाए लेकिन वो फोकस से दूर हो, तो इस सिचुएशन में इमेज कैसी बनेगी? द इमेज इज़ इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज इज़ लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये इमेज का साइज़ है. नाउ पोजीशन ऑफ इमेज, इट इज़ बियॉन्ड सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ लार्जर साइज इज ऑब्टेन्ड beyond center of curvature.
Then next case, if the object is placed at focus point. If object is placed at focus point, two rays we are using. First one parallel to principal axis passes through focus point, and second one passing through center of curvature. ये दोनों rays reflect होने के बाद infinity पर मिलेंगी. Therefore image is formed at infinity. And last case, when object is placed between focus and pole. अगर ऑब्जेक्ट को फोकस से मूव करके मिरर की तरफ ही लाया जाए तो फोकस पे ना होके फोकस और पोल के बीच में कहीं पर हो, इन बिटवीन, तो यहाँ पर इमेज वर्चुअल बन जाती है. साइज ऑफ इमेज इज़ लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट एंड लार्जर. पोजीशन क्या होगी इमेज की? इट इज़ बिहाइंड द मिरर. ये कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी. जैसे प्लेन मिरर्स में बनती हैं वैसे, लेकिन प्लेन मिरर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होता है, कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं है. ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो आपके पास वर्चुअल इमेज होगी, लार्जर इन साइज होगी. तो ये 6 केसेस हैं. इनको टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं आप. जैसे देखिए, फर्स्ट ये हेडिंग्स बना लिया आपने. एट इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ द इमेजेस, एट फोकस साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिस्ड, बिल्कुल छोटा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. इसी तरीके से बियॉन्ड सी पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड सी, साइज ऑफ इमेज डिमिनिस्ड, दैट मीन्स छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. देन एट सी इमेज पोजीशन भी सी पर होगा, सेम साइज का, रियल एंड इन्वर्टेड. बिटवीन एफ एंड सी इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, एनलार्ज्ड वन, रियल एंड इन्वर्टेड. एट इन्फिनिटी एट फोकस पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी होगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड. बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट. आप देखिए फर्स्ट 5 केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और लास्ट केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है. तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो आपको रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस देता है, और ये रियल में भी ये एनलार्ज इमेज दे सकता है आपको, और वर्चुअल में भी एनलार्ज इमेज देता है. तो इसमें ऑब्जेक्ट का साइज़ इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है, रियल इमेजेस भी बड़ी हो सकती हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बड़ी हो सकती हैं. तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और रियल में दोनों में ही एनलार्ज इमेज बनाता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? कॉनकेव मिरर. देन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. इसमें 2 ही केस हैं. फर्स्ट केस आपके सामने है. इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, incident rays are parallel to the principal axis. After reflection they are appeared as coming from focus. ऐसा अपीयर होता है कि ये फोकस से आ रही हैं. तो अगेन इमेज का साइज़ हाईली डिमिनिस्ड होगा और ये फोकस पे बनेगी. सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के इन बिटवीन कहीं पर हो तो इमेज आपकी फोकस और पोल के बीच में बनेगी, वर्चुअल होगी, छोटा होगा साइज़ इमेज का ऑब्जेक्ट से. जैसे कि आप देख रहे हैं पैरेलल रेज आई, फोकस से चली गई, और दूसरी रे आपने ओ से और सी को मिलाया है. ओ से सी को मिलाएंगे तो ये इस रे को फोकस से पहले ही कट करेगी. तो जब फोकस से पहले कट करेगी तो इमेज कभी भी फोकस से आगे नहीं जाएगा, ये हमेशा फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगी. जैसे जैसे आप जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है मिरर के क्लोज लाएंगे, वैसे वैसे ये इमेज आई पोल के तरफ आने लगेगी. लेकिन किसी भी केस में इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा नहीं होगा. तो ये 2 ही केसेस हैं इसमें कॉन्वेक्स मिरर में. इनको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं. एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, इमेज इज़ एट एफ बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे एफ पर बनती है, हाईली डिमिनिस्ड, एंड इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट. बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, if the object is placed between infinity and pole, the image will be formed between P and F behind the mirror.
अगेन डिमिनिस्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास इरेक्ट इमेजेस ही मिलेंगी, वर्चुअल मिलेंगी और साइज में छोटी होंगी। नाउ यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, क्या यूजेस हो सकते हैं? कॉन्केव मिरर्स रेज को कन्वर्स कर रहा है। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। आपने टॉर्चेज में देखा होगा कि बैक साइड में एक कॉन्केव साइज का रिफ्लेक्टर लगा होता है। दैट कॉन्केव रिफ्लेक्टर इज़ लाइक अ कॉन्केव मिरर। और फोकस, उस कॉन्केव शेप के सरफेस के फोकस पर बल्ब रख दिया जाए तो बल्ब से जो लाइट पीछे की तरफ जाएगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल आगे निकल जाती है। जैसे ये आपने सपोज़ कोई कॉन्केव शेप ले लेते हैं, यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया, यहाँ बल्ब रख दिया आपने, तो ये जितनी भी रेज़ इस तरीके से आएंगी ऐसे, ये सभी रेज़ मिरर पे पड़ने के बाद सीधा पैरेलल आ जाती हैं। तो टॉर्च में ऐसा ही होता है और हेडलाइट्स वगैरह में भी ऐसा ही होगा। तो ये कॉन्केव मिरर्स यूज़ किए जाते हैं टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में और सर्च लाइट्स में, क्योंकि जो लाइट पीछे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है वो एक पैरेलल बीम की तरह मिलती है। देन इसे हटाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं? आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होगा तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बड़ा होगा साइज़ में और वर्चुअल होगा। तो शेविंग मिरर्स में यूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आप इसको जो है शेविंग करते वक्त पास में रखा जाएगा तो ये जो है बहुत माइन्यूट सी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाएगा और जिससे आप शेविंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से डेंटिस्ट भी इसे यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए या दांतों में कैविटीज़ को एनलार्ज करके देखने के लिए कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। कुछ कर्व्ड शेप के जो है सोलर कुकर्स भी होते हैं और सोलर फर्नेसेस भी होती हैं। तो इनमें रिफ्लेक्टिंग टाइप सोलर कुकर्स होते हैं। इनमें रेज़ को, जो रेज़ पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सेस के, वो सरफेस पे पड़ने के बाद फोकस पे कंसंट्रेट कर जाती हैं। जैसा कि फ़र्स्ट वाले केस में जो हुआ था उसका जस्ट रिवर्स होगा। फर्स्ट केस में क्या हुआ था, बल्ब को आपने फोकस पे रखा था, रेज़ सरफेस पे पड़ने के बाद पैरेलल चली गई थी। फोर्थ केस में क्या होगा, इस फोर्थ केस में क्या होगा, रेज़ पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद सरफेस पर कंसंट्रेट होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ सोलर फर्नेस में और कॉन्केव साइज के सोलर कुकर्स में किया जाता है। नाउ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles as they form diminished images of the large objects on the road. Rear view mirrors means पीछे की चीज़ों को देखने वाले मिरर्स। तो कॉन्वेक्स मिरर्स जो है ये व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं एज अ रियर व्यू मिरर्स। रीज़न आपको बताया, क्योंकि ये बड़ी चीज़ों का छोटा इमेज और वर्चुअल इमेज दिखाते हैं। तो इनका रियर व्यू फील्ड यानी पीछे का दिखने वाला रीजन, एरिया, वो बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, इसलिए इनका यूज़ व्हीकल्स में किया जाता है रियर व्यू मिरर्स में। बाइक्स वगैरह में जो दोनों तरफ मिरर्स लगे रहते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, या कार में जो बीच में लगा रहता है जिससे आप पीछे की चीज़ें देखते हैं वो भी जो है कॉन्वेक्स मिरर्स हैं। दे आर यूज्ड एज मैजिक मिरर्स एंड टू फॉर्म फनी इमेजेस। कुछ फन पार्क्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कर्वेचर्स उनके डिफरेंट होते हैं और जब आप उनके सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो है बहुत चौड़ी सी या दुबली सी, पतली सी, डिफरेंट शेप की जो है इमेजेस बनती हैं और जिन्हें देख के आपको हंसी आती है। देयरफॉर दे मे बी यूज्ड एज, दे आर सेइंग दैट द मैजिक मिरर्स और दे विल फॉर्म फनी इमेजेस। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पस से भी इन मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिरर्स जनरली एक रेक्टेंगुलर बेस पे इन मिरर्स को इस तरीके से रख दिया जाता है और इसमें हैंडल्स लगे होते हैं और किसी गाड़ी के नीचे का पोर्शन अगर देखना होता है तो इस पूरे असेंबली को गाड़ी के नीचे अंदर कर दिया जाता है और अंदर का जो बड़ा सा पोर्शन है गाड़ी का वो छोटे से मिरर के पोर्शन में दिख जाता है। तो व्हीकल्स वगैरह में जो है
कोई व्हीकल्स के नीचे कुछ छुपा के तो नहीं ला रहा है, उसको देखने के लिए ऐसे मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड डेफिनेटली हिली एरियाज़ में आपने अगर ट्रैवल किया होगा तो आप देखते हैं कॉर्नर्स पे जो है बड़े से गोल से मिरर्स लगे रहते हैं, और अगर आप उनको कभी देख पाए हों तो वो भी कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। टर्न पे इसलिए क्योंकि जब टर्न पे लगाए जाते हैं तो वो नीचे से आने वाली गाड़ियों को भी दिखा देते हैं और ऊपर से आने वाली गाड़ियों को भी दिखाएंगे। नीचे वाले पोर्शन पे जो पर्सन है उसको ऊपर की गाड़ियाँ दिख जाएंगी और ऊपर वाले पोर्शन को नीचे की गाड़ियाँ दिख जाएंगी। तो सेफ्टी पर्पज़ से इनका इस्तेमाल टर्न्स पे भी या शार्प टर्न्स पे भी किया जाता है। जनरली ये हिली एरियाज़ में ज़्यादा होता है, प्लेन एरिया में भी शार्प टर्न्स पे किया जाता है। नाउ we will discuss about sign convention for reflection by spherical mirrors. Sign convention means जनरली अभी आपने इमेज फॉर्मेशंस देखे, आपने देखा कि इमेज की पोजीशंस हैं, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस हैं। तो पोल से आप ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इमेज कितनी दूर है, ये डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू वी एफ और आर ये दो तीन जो है टर्म्स हैं, इनकी जो डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं, ये डिस्टेंसेस कब पॉजिटिव होंगी कब नेगेटिव होंगी। इसके अलावा साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज़ ऑफ द इमेज, एच डैश इज साइज़ ऑफ इमेज, ये कुछ बेसिक जो है सिंबल्स हैं जिनका यूज़ हम लोग करेंगे, और ये डिस्टेंसेस या हाइट्स हम मेज़र करते हैं। इन हाइट्स को या डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। एंड इस टर्म में हम लोग यही साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या क्या ये साइन कन्वेंशंस हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखी जाए तो ये हमेशा मिरर के लेफ्ट में होगा। दैट इज़ द इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी इंसिडेंट रे हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगी, लेफ़्ट से राइट की तरफ ऐसे मूव करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, मिरर के लेफ़्ट में रखा रहेगा। तो लेफ़्ट में है तो रेज की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट। आई होप क्लियर होगा। सेकेंड वन, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जो भी डिस्टेंसेस आप मेज़र करेंगे वो पोल से मेज़रमेंट लेंगे, और पोल को आप एक ओरिजिन जैसा एज्यूम कर सकते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल। अब पोल से राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र की जाएंगी वो सारी की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, और पोल से लेफ़्ट में जो की जाएंगी वो नेगेटिव होंगी। राइट साइड पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड नेगेटिव। Then distances measured perpendicular to and above the principal axis। principal axis के परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ मेजरमेंट पॉजिटिव होंगे और नीचे की ओर के मेजरमेंट्स नेगेटिव होंगे। While solving numerical problems, new Cartesian sign convention must be used for substituting the known values of u, v, f, h and r। आप h डैश भी लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज के लिए। ये देखिए, u इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज, f इज़ डिस्टेंस ऑफ इनफैक्ट डिस्टेंस नहीं, फोकल लेंथ, h इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, r इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन ये साइन कन्वेंशन को और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए पोल से जो है आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेफ़्ट टू राइट दिखाया गया है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेफ़्ट टू राइट। देन राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव, लेफ़्ट साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। In case of convex mirror, again the same sign convention will be taken. Now the mirror formula. The mirror formula is a relation between u, v and f, that is distance of object, distance of image and focal length.
mirror formula is given as 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. U is object distance, v is image distance, and f is focal length. This relation is used to find either u, v or f if two of them is given, and it is very frequently used in numerical problems. Magnification is simply by a mirror is defined as the ratio of the size of image to the size of object. If size of image is greater than size of object, image formed is larger and the magnification is greater than 1. The formula for magnification is h dash upon h, where h dash is size of image and h is size of object. Magnification produced by a mirror is also defined as the ratio of image distance to the object distance, and it is m equals to h dash upon h equals to minus v upon u. And I want to discuss some more points about m. If value of m is greater than 1, size of image is greater than size of object. And if magnification is less than 1, size of image is less than size of object. And if magnification is positive, the image is virtual one. And if magnification is negative, image is inverted one. तो m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, लार्ज इमेज बनेगा. m की वैल्यू 1 से छोटी है तो छोटा इमेज बनेगा. और अगर m का साइन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी, m का साइन नेगेटिव है तो रियल इमेज होगी. और माइनस, सपोज़ कोई मैग्नीफिकेशन -2 है, दैट मीन्स कि इमेज इन्वर्टेड है, रियल है और इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट की साइज़ का डबल है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फिर गूगल क्लासरूम पर पूछें, और आप पूछें ज़रूर आप लोग. थैंक यू.